महाराष्ट्र सीईटी सेल ने एक नया सीईटी एग्जाम इंट्रोड्यूस किया हुआ है फ्रॉम द ईयर 2024। बीबीए, बीएमएस, बीबीएम एंड इवन फॉर बीकॉम कोर्सेज के एडमिशन के लिए उन लोगों ने नया सीईटी एग्जाम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ईयर 2024। देयर इज अ पैनिक इन द क्राउड और देयर इज अ सिचुएशन ऑफ अनश्योरिटी कि ये एग्जाम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, ये एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है, या फिर एक राउंड तो कंडक्ट हो भी गया, उसका रिजल्ट भी लग गया, आधे लोगों को पता ही नहीं कि सीईटी एग्जाम देने के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट दिस बीबीए बीएमएस सीईटी 2024 इन दिस वीडियो। फर्स्ट, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे बड़ा ये था कि while taking admission for नॉन इंजीनियरिंग एंड नॉन मेडिकल कोर्सेज, जैसे इंजीनियरिंग के लिए सीईटी एग्जाम है एंड मेडिकल के लिए भी वेरियस एग्जाम्स आर कंडक्टेड, बट इफ यू वांट टू टेक एडमिशन फॉर बीबीए, बीकॉम, बीएमएस एंड अदर कोर्सेज, तो उसके लिए देयर वाज नो एंट्रेंस एग्जाम, देयर वाज नो बैरियर। द ओनली रिक्वायरमेंट और एलिजिबिलिटी वाज योर 12th स्टैंडर्ड का कोर्स और रिजल्ट। नाउ इन महाराष्ट्र itself, the renowned boards are state board, CBSE and ICSE. इसके अलावा भी there are various boards which are not opted by many, but IB board है, then there are many other boards. हर एक बोर्ड का मार्किंग स्कीम डिफरेंट है, हर एक बोर्ड में मिलने वाले परसेंटेज फॉर द सेम इंटेलेक्ट आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, it is comparatively easier to score 80% in Maharashtra state board exams than scoring 75% in ICSE board. ऐसे टाइम पे क्या हुआ करता था कि अगर एक कॉलेज के लिए 3 डिफरेंट बोर्ड्स के 3 डिफरेंट कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है, तो एडमिशन किसको मिलेगा? जिसका हायर परसेंटेज है। नाउ इट बिकम्स डिफिकल्ट इवन फॉर द कॉलेज टू कन्वर्ट योर परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट बोर्ड्स स्कोर्स। करेक्ट? सो दिस वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ईच एंड एवरी कॉलेज, स्पेसिफिकली गुड कॉलेजेस वर फेसिंग. Now the CET cell has come up with a solution on this. CET cell ने सोचा कि why not bring everyone on the common platform. कैसे लाया जाए? Because students opt after 10th, students usually opt for science. Science में भी mathematics plus bio, only bio. अगर साइंस छोड़ के आप कॉमर्स के लिए जाते हो या फिर आर्ट्स के लिए जाते हो, एंड सबको अगर कॉमन नॉन इंजीनियरिंग या नॉन मेडिकल स्ट्रीम्स के लिए अभी ऑप्ट करना है, तो किस तरीके से सबको सेम प्लेटफॉर्म पे लाया जाए? देन द ओनली सॉल्यूशन इज द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. करेक्ट? उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, तो ऑब्वियसली सिलेबस मस्ट बी कॉमन फॉर ऑल. जो 11th-12th के नॉन साइंस स्ट्रीम के बच्चों ने नहीं पढ़ा है, वो इंटीग्रेशन, डेरिवेशन के टॉप क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में नहीं आने चाहिए. करेक्ट? या फिर जो साइंस स्टूडेंट्स ने हायर लेवल का इंग्लिश नहीं पढ़ा हुआ है, वो भी एग्जाम में नहीं आना चाहिए. राइट? दैट्स व्हाई द कॉमन सिलेबस वाज डिसाइडेड दैट व्हाटएवर यू स्टडीड टिल योर 10th स्टैंडर्ड. कौन सा? सीबीएसई बोर्ड का. करेक्ट? सो व्हाटएवर यू स्टडीड टिल योर 10th स्टैंडर्ड, वही सिलेबस को कॉमन कंसीडर किया जाएगा. मैथमेटिक्स टिल योर 10th स्टैंडर्ड, इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट टू हायर लेवल का इंग्लिश which is common for all because all the courses are provided in the English language. That's why higher level English is the basic requirement, or at least understanding of the English language. And logical reasoning and data interpretation, ये सबके लिए कॉमन है क्योंकि किसी ने नहीं पढ़ा है till 10th standard. Right? So the CET exam was designed considering these 4 subjects: mathematics, that is quantitative ability, data interpretation, logical reasoning and English. साथ ही साथ बट ऑब्वियस सी बात है जीके. इट इज एक्सपेक्टेड दैट 12th पास स्टूडेंट आपको बेसिक जीके का नॉलेज होना जरूरी है. करेक्ट? सो दीज आर द 4 to 5 कॉमन सब्जेक्ट्स फॉर द सीईटी सेल एंट्रेंस एग्जाम. सो स्टोरी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होती है कि सीईटी सेल ने डिसाइड कर लिया टू सेट अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द एडमिशन ऑफ ऑल दीज नॉन इंजीनियरिंग एंड नॉन मेडिकल कोर्सेज. लेकिन मैंने अगर कुछ चीज डिसाइड करी एंड इफ आई एम द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, मुझे सब लोगों को बताना जरूरी है. राइट? टाइम पे. उन लोगों ने क्या किया? नोटिफिकेशन बहुत लेट रिलीज कर दिया. बाय द एंड ऑफ अप्रैल और इन द मंथ ऑफ मे, समवेयर अराउंड मे, द नोटिफिकेशन वाज रिलीज्ड.
अभी क्या होता है कि इफ यू आर नॉट परस्यूइंग इंजीनियरिंग, यू आर नॉट परस्यूइंग मेडिकल, तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को तो पता ही नहीं था कि सीईटी एग्जाम देना जरूरी है। एग्जाम हो गया, फर्स्ट एग्जाम हो गया बाय द वे, करेक्ट, एग्जाम हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, तब जाके लोगों को पता चला कि अरे यार, ये एडमिशंस के लिए तो एग्जाम देना जरूरी है। दैट्स व्हाई देयर वाज अ रेज ऑफ वॉइस फ्रॉम सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अभी क्या हुआ है कि देयर इज अ नोटिफिकेशन रिलीज्ड बाय सीईटी सेल व्हिच इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। नाउ सीईटी का एग्जाम, बीबीए बीएमएस सीईटी का एग्जाम रिकंडक्ट वो लोग करने वाले हैं। उसके लिए अभी एग्जाम फॉर्म्स आर ओपन, ओके, टिल 8th of July. Please note down this date, okay, till 8th of July you can apply for this exam. In another notification of the CET cell for BBA BMS CET, exam pattern was displayed, which is again displayed on your screen. You can see the exam will be of 100 marks, 90 minutes. There is no sectional time limit, 100 question, 100 marks, plus 1 marks for each correct answer and no negative marking for the incorrect answer. रही बात सिलेबस की, सिलेबस कैसे पता चलेगा आप लोगों को कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग, व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश में होता क्या है कि हमने जब 10th एंड 12th तक इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें जो सिलेबस का बुक्स होता है उसमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, राइट, बट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन दिस एग्जाम। तो देयर इज अ लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, जिससे हमने हमारे वेबसाइट पे कंप्लीट सिलेबस ऑफ बीबीए सीईटी एंड ऑल अदर बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ अपलोड किया हुआ है। यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड डाउनलोड द सिलेबस। आराम से सिलेबस डाउनलोड करो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग टॉपिक बाय टॉपिक, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, डोंट वरी, वी आर हियर। Just write down in the comment section below or call us on the contact number given on your screen. All the best for your exams.